kids and welcome to English class. So students, we are learning kinds of adjectives. Already we have learnt about adjective of quality, adjective of quantity and adjectives of number. And now today in this session we are going to learn about the rest of the three adjectives, that is demonstrative adjective, interrogative adjective and possessive adjectives. Okay, so first of all let's revise the three that we have learnt earlier and then we will proceed further. Okay, so what is adjective of quality? जो एडजेक्टिव किसी भी चीज़ की क्वालिटी के बारे में बताता है उसे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं. इट आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट काइंड. नेक्स्ट वाज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आंसर्स द क्वेश्चन हाउ मच, मतलब वो चीज़ कितनी है. ओके, एंड एडजेक्टिव ऑफ नंबर टेल्स अस हाउ मैनी थिंग्स आर देयर. ओके, इसमें हमें नंबर ऑफ चीज़ों का पता चलता है. सो वो होता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर. Now the next is demonstrative adjective. Okay, so demonstrative adjectives are the adjectives that point out persons or things. जो adjective किसी भी इंसान को या किसी भी चीज़ को point out करता है उसे हम demonstrative adjectives कहते हैं. इन adjectives में words like this, that, these, those, such, इस तरह के words इस category में आते हैं. Okay, so let's read out some examples ताकि आपको ये और भी क्लियर हो जाए. This bench is made of mild steel metal. Now the word this here is pointing towards the bench. किसी bench के बारे में बात हो रही है तो जो word this है ये किसी bench को point कर रहा है. So this is a demonstrative adjective. Next, that building looks so big and beautiful. Again the word that is pointing towards a building. किसी building को point कर रहे हैं तो that है demonstrative adjective. These kinds of situation occur daily in metro cities. ऐसे situations metro cities हमेशा face करती है, मतलब daily face करती है. तो जो these है, जो word these है, ये क्या है? ये demonstrative adjective है. Few of those are not drinking the champagne. तो यहाँ पर जो word those है ये क्या है? ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है. नेक्स्ट, दैट कार माइट बी मर्सिडीज ई क्लास. तो यहाँ पर जो वर्ड दैट है ये किसी कार को पॉइंट कर रहा है. सो इट इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. दोज बर्ड्स आर गोइंग बैक टू द नेस्ट. अगेन द वर्ड दोज, इट इज पॉइंटिंग टू सम बर्ड्स. सो यहाँ पर दोज क्या है? ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है. अगेन, दीज ऑल आर माई बिजनेस पार्टनर्स. ये सारे मेरे बिजनेस पार्टनर्स हैं. तो यहाँ जो वर्ड दीज है ये किन्हीं मतलब लोगों को पॉइंट कर रहा है, पार्टनर्स को पॉइंट कर रहा है. जो दीज है ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है. तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू पॉइंट सम पर्सन्स और थिंग्स. जो वर्ड्स किसी इंसान या किसी चीज को पॉइंट आउट करते हैं उन्हें हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं. और उनमें वर्ड्स जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, सच, इस तरह के वर्ड्स आते हैं. कुछ एग्जाम्पल्स आपके बुक में भी हैं, जैसे कि दिस बॉय इज स्ट्रॉन्ग. अगेन द वर्ड दिस इज पॉइंटिंग टू सम बॉय. सो दिस इज अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. दैट बॉय इज वीक. दीज मैंगोज आर सार. दोज मैंगोज आर स्वीट. सच मैन आर वेरी ब्रेव. So all these, this, that, these, those and such, these are the words that comes under the category of demonstrative adjective. Clear? अब एक चीज और कि this और that, these, those हम कब यूज करते हैं? So students, this and these, this और these हम तब यूज करते हैं जब कोई भी चीज हमारे पास में होती है. Okay, when something is very near to us, then we use this and these. And when something is far away from us, at that time we use that and those. जब कोई चीज़ हमसे दूर होती है तो हम that और those यूज करते हैं. और जब कोई चीज़ हमारे बहुत पास होती है तो हम this और these यूज करते हैं. Again one more thing that this और that हम तब यूज करते हैं जब हम सिंगुलर नाउन के बारे में बात करते हैं, मतलब जब हम किसी एक चीज़ के बारे में बात करते हैं. और दीज और दोज हम यूज करते हैं जब हम प्लूरल नाउन के बारे में बात करते हैं. क्लियर? सो
suppose if I am having a pen, okay, so if I am having a pen and this is ये बहुत मेरे पास है तो मैं बोलूंगी this is my pen. लेकिन अगर ये पेन मेरे से दूर है तो मैं क्या बोलूंगी that is my pen. बट इफ अगर दो पेन मेरे पास है तो मैं बोलूंगी these are my pen. और यही दो पेन मेरे से अगर दूर है तो मैं बोलूंगी those are my pens. क्लियर? सो दिस और दैट यूज होता है जब आप सिंगुलर नाउन के बारे में बात करते हो, और दीज और दोज यूज होता है जब आप प्लूरल नाउन के बारे में बात करते हो. और दिस और दीज यूज करते हैं हम जब हमारे पास में कोई चीज होती है, और जब हमसे दूर, व्हेन समथिंग इज वेरी फार अवे फ्रॉम अस, एट दैट टाइम वी यूज दैट एंड दोज. क्लियर? सो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इज क्लियर. Now the next adjective, that is interrogative adjective. Okay, so an interrogative adjective is a word of WH question which is used to interrogate anything in a sentence. It means जब कोई word use होता है किसी भी sentence में कुछ questions put up करने के लिए या कुछ interrogate करने के लिए, वो होता है interrogative adjective. ओके, तो इसमें WH क्वेश्चंस इंक्लूड होते हैं, जैसे उसमें दिस, दैट, दीज, दोज और सच इंक्लूड था डेमोन्स्ट्रेटिव में, इसमें WH क्वेश्चंस इंक्लूड होते हैं. वो वर्ड्स यूज होते हैं जिनसे हम क्वेश्चंस पूछते हैं. द लिस्ट ऑफ इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स आर लाइक व्हाट, हुज, वेयर, व्हाई, हाउ, विच, व्हेन. ये इस तरह के जो भी वर्ड्स हम सेंटेंसेस में यूज करते हैं ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है. नाम से ही पता चल रहा है कि हम यहाँ पर इंटेरोगेट करते हैं किसी चीज को. अंडरस्टूड? सो लेट्स रीड आउट एग्जाम्पल्स. वेयर हैव दे गॉन सो अर्ली? व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी डू यू हैव फॉर द एक्ट? तो यहाँ पे वेयर हैव दे गॉन सो अर्ली, वो इतनी जल्दी कहाँ गए हैं. तो वेयर मतलब यहाँ कुछ पूछा जा रहा है, किसी को इंटेरोगेट किया जा रहा है, किसी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हमने वेयर यूज किया. तो वेयर, द वर्ड वेयर इज अ इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव. नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी डू यू हैव फॉर द एक्ट? तो यहाँ पर भी इस एक्ट के लिए आपके पास किस तरह की स्टोरी है, तो ये भी यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है. तो जो वर्ड व्हाट है ये क्या है? ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है. नेक्स्ट, what location is chosen for act the shoot? What location is chosen for the shoot? शूट में शूटिंग के लिए कौन सी लोकेशन या कौन सी जगह चूज की गई है, यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है. तो जो what है ये क्या है? ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव. नेक्स्ट, which lecturer is going to conduct after me? So the word which is also interrogative adjective. Next, what sort of cookies should we bake? तो what जो word है ये क्या है? Interrogative adjective. Next, will you please tell me which place is good for family picnic? Again the word which is interrogative adjectives. When is your birthday? तो इस अगर when जो word है ये क्या है? ये भी interrogative adjective है. What nonsense is this? So what is a interrogative adjective? तो इस तरह से जो भी वर्ड्स यूज करे जाते हैं कोई भी चीज को इंटेरोगेट करने के लिए या क्वेश्चंस पूछने के लिए, उन्हें हम इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं. वर्ड्स लाइक व्हाट, विच, हुज, वेयर, व्हेन, ये इस तरह के वर्ड्स हैं जो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स में आते हैं. ओके, सम एग्जांपल्स इन योर बुक आल्सो. देयर आर व्हाट काइंड ऑफ एनिमल इज इट? नेक्स्ट, विच हाउस इज हर्स? Whose pen is this? तो what, which, whose, ये जो वर्ड्स हैं ये किसी को इंटेरोगेट करने के लिए, कुछ पूछने के लिए यूज किए गए हैं. तो ये क्या है? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स. सो वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, टू इंटेरोगेट समथिंग इन अ सेंटेंस आर नोन एज इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन इज possessive adjective. Okay, now what is possessive adjective? Now first of all let's read out some example and then I will explain to you. In your book some examples are given, that is, this is my book, that is our school, that is your book, his book is on the table, her book is in the box, their pens are in their hands. So इन सब सेंटेंस में आप देख रहे हो कि ये जो सेंटेंसेस है इनमें मोस्टली यही बताया गया है कि कौन सी चीज किसको बिलोंग करती है. द वर्ड
So possessive adjectives are the words that are placed before the nouns or pronouns to express ownership. It means ये वो adjectives होते हैं जिन्हें nouns या pronouns से पहले यूज किया जाता है और ये वर्ड्स हमें बताते हैं कि कौन सी चीज किसकी है या किसको बिलोंग करती है या उसका क्या रिलेशन है. अंडरस्टूड? सो द वर्ड्स लाइक there are some list of words like mine, mine, ours, yours, his, hers, its, their, theirs, whose. तो ये इस तरह के जो वर्ड्स हैं ये हमें बताते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर चीज किसको बिलोंग करती है, उसकी बिलोंगिंग, उसकी ओनरशिप, उसका रिलेशन बताते हैं. उन वर्ड्स को हम पोजेसिव एडजेक्टिव्स में काउंट करते हैं. ओके, सम मोर एग्जाम्पल्स आर देयर, दैट इज दिस इज माई गेस्ट हाउस. तो इसमें ये बताया जा रहा है कि ये मेरा गेस्ट हाउस है. सो यहाँ पर माई जो वर्ड है दैट इज पोजेसिव एडजेक्टिव. नेक्स्ट, माई कंप्यूटर इज वर्किंग इन बेटर कंडीशन. अगेन द वर्ड माई. माई इज अ possessive adjective because it is showing the possession कि किसका कंप्यूटर है, ये मेरा कंप्यूटर है, my computer. Next, those books are mine. Again जो word mine, वो जो books हैं वो मेरी है. किसकी है? वो मेरी है. तो mine जो word है ये क्या होगा? ये possessive adjective होगा. This is our mistake. ये हमारी गलती है. किसकी गलती है? हमारी गलती है. तो जो word our है ये क्या होगा? possessive adjective. Again, whose car keys are missing. किसकी कार की keys, जो चाबी है वो मिस हो रही है, खो गई है. तो जो word whose है ये क्या है? possessive adjective. You can sing a song in my orchestra. मेरे ऑर्केस्ट्रा में तुम गाना गा सकते हो. तो जो word my है ये क्या होगा? possessive adjective. You can take his bike to work from, sorry, you can take his bike to work. So the word his is a possessive adjective. तो इस तरह से ये जो भी words है I, my, mine, theirs, his, hers, yours, our, whose, ये सारे words किसमें count होते हैं? These are possessive adjective. तो जो words हमें किसी भी चीज की ownership बताते हैं या वो किसको belong करती हैं उसे हम possessive adjectives कहते हैं. Okay, and possessive adjectives answer the question whose. It means ये वो particular चीज किसकी है. Clear? So students, these are the three adjectives. Let me repeat to revise it. First is demonstrative adjective. Demonstrative adjective वो adjective होते हैं जो किसी भी particular चीज या इंसान को point out करते हैं. They answer the question who. Okay, sorry, which, है ना. और जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्लियर. दैट इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, जहां पर हमें कुछ इंटेरोगेट करना होता है या क्वेश्चन पुट अप करना होता है वहां हम WH क्वेश्चंस यूज करते हैं और वही WH क्वेश्चंस होते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स में. ओके, एंड द लास्ट वन इज पोजेसिव एडजेक्टिव. जो एडजेक्टिव हमें बताते हैं कि ये पर्टिकुलर चीज किसको बिलोंग करती है या उसका उससे रिलेशन क्या है. These adjectives are known as, comes under possessive adjectives. Clear? So students, watch both the videos and learn whatever definition I have taught you in the videos with the examples given. Okay? So students, enjoy learning. Stay home. Stay safe. Thank you.